नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण और सुखिया के मिलन की कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है। श्री कृष्ण के ब्रज धाम में एक सुखिया नाम की बुढ़िया मालिन रोज आया करती थी। वो गांव-गांव जाकर फल सब्जियां बेचती और इसी से अपना गुजारा करती थी। लेकिन वो जब भी ब्रज में आती तो गोपियों से वो नंद लाला की नटखट लीला के बारे में ज़रूर सुनती। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। वे भी अपनी आँखों से उनके दर्शन करना चाहती थी। गोपियाँ उसे नंदलाल के घर का पता तो बता देती, लेकिन सुखिया कहती कि उसके पास वो भाग्य कहाँ कि वे नन्हे गोपाल के दर्शन कर पाए। घर का पता जानने के बाद भी वे घंटों उनके महल के बाहर खड़ी रहती और मन ही मन सोचती कि कभी तो बाल गोपाल की एक झलक देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे सब जानते थे। जब उन्होंने देखा कि सुखिया रोज उनके द्वार पर आती है तो उनके मन में भी उनसे मिलने की इच्छा हुई। नंद गोपाल ने भी उन्हें दर्शन देने का सोचा। अगले दिन जब सुखिया उनके घर के बाहर आई और हर दिन की तरह पुकारने लगी कि फल ले लो फल, तो सुखिया की आवाज़ सुनकर नन्हे गोपाल फौरन घर से बाहर भागते हुए आ गए। नंद लाला के मनमोहक रूप को देख सुखिया की आंखें भर आई और उसने अपने हाथों से सारे फल उठाकर उन्हें पकड़ा दिए। अब नंदलाल के पास देने को तो कुछ था ही नहीं, इसलिए फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लेने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता। सुखिया को भगवान श्री कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए, लेकिन सुखिया ये सब देखकर बस मन ही मन मुस्कुरा रही थी और नंदलाल के हाथ से उन्होंने जो भी 2-4 दाने अनाज के मिले उसके लिए वो बहुत खुश थी और ये सोच रही थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने वो फल खाए भी। सुखिया खुशी खुशी अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी क्योंकि वो सारा फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने जब टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। जो अनाज के दाने नंदलाल ने उन्हें दिए थे वे सब सोने में बदल गए थे। ये सब देखकर सुखिया की आंखों में आंसू भर आए और वह समझ गई कि ये सब भगवान की लीला है। उसने हाथ जोड़कर नंदलाल को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी। तो आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।